बात वही है कि ये एक बड़े अखबार में जो है ये शाया हुई है, ये एक बड़ी अखबार के अंदर ये खबर आई है। अब वही डाउट्स क्रिएटेड रहते हैं कि वेदर जब सोशल मीडिया पे आया है, एक ऑनलाइन उसके फीचर पे ये अगर खबर आई है तो कितनी सही है कितनी नहीं है। बट लाला, शान मसूद के हवाले से सोर्सेज ये कहती हैं कि उन्होंने बाबर, रिजवान और शाहीन को ड्रॉप करने की बात की है और उन्होंने एक इक्विवेलेंट दूसरी टीम बनाने की बात की है। बट जब हम देखते हैं, जनरली देखते हैं, अक्टूबर नवंबर में ये टीम जो है वो इंडिया जाती है और वर्ल्ड कप खेलती है 2023 का, जहां पे बहुत एक शिकस्त ऐसी सामने आती है और तब से टीम खड़ी नहीं हो पाती वापस। एंड देन ये वर्ल्ड T20 2024 की शिकस्त। इन लड़कों को एक मेंटल रेस्ट भी तो चाहिए, ये भी तो एक जरूरी है। तो अगर तो ये बात हम सही मान लेते हैं कि शान मसूद ने ये रिक्वेस्ट की है, सो क्या ये सही है? सवेरा, जब तक शान मसूद का कहीं मैं उसके अपने सोशल मीडिया पे या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सुन लूं, जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे फीलिंग है, शान मसूद को मैं जानता हूं अच्छी तरह, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा और देना भी नहीं चाहिए। स्टेटमेंट इस तरह के देने वाले नहीं होते। ये आप सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के काम करते हैं, जिस तरह वसीम कह रहा था। ये सिलेक्शन कमेटी के साथ मिल के आप अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, आगे की सीरीज को उसी तरह आप डिजाइन करते हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर हमारी सीरीज हो रही है तो आपको, हाँ, आप लड़कों को रेस्ट दो, बिल्कुल देना चाहिए। आप जो अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको चांस दें, बिल्कुल दें। लेकिन प्योरिटी पे वही होंगे जो प्लेयर खेलते हुए आए हैं पहले, जिन्होंने परफॉर्म किया। आप नए लड़कों भी चांस दो, लेकिन अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उन प्लेयरों को हम साइड पे कर दें, भूल जाएं। तो उनको भी आपने स्क्वाड में रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड में क्या होता है, वसीम और सुहेल तनवीर आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। ये भी सवेरा होता ही है कि टेस्ट मैच अनाउंस होता है, टेस्ट मैच होता है, आपका 11 लड़के अनाउंस हो जाते हैं, 15 का स्क्वाड होता है, 11 लड़के अनाउंस हो जाते हैं। बाकी जो लड़के हैं उन्हें क्लब के लिए या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहां भिजवा दिए जाते हैं। तो 12th मैन और 13वां आदमी जो होता है वो उस शहर का लोकल प्लेयर होता है, क्लब लेवल वाला या जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है। वो दो लड़के होते हैं जिनका टेस्ट स्क्वाड में नाम नहीं होता। तो उन दो लड़कों की ग्रूमिंग भी होती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है और ड्रेसिंग रूम का माहौल किस सिचुएशन में कैसे होता है। तो आई मीन के हमें अपने सीनियर्स को भी रेस्ट देना है, लेकिन थोड़ा प्लान के साथ अगर चला जाए तो प्लान के साथ जा सकते हैं। हमारी डोमेस्टिक, जिस तरह वसीम कह रहा है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इज्जत देनी पड़ेगी, वरना आप ना कराओ। और हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स भी हाई करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की फ्लैट पिचों के ऊपर हमारे लड़के हर कोई आके 100 लगाया हुआ होता है, आपको डिफरेंट ट्रैक्स पे खिलाना पड़ेगा। आपको सीमिंग, बाउंसिंग, अच्छा स्पिन वाला ट्रैक, अच्छी बैटिंग वाला ट्रैक, 4-5 मुख्तलिफ कंडीशन वाले पिचेस पे हमारे प्लेयर्स को पूरा सीजन खिलाओ। उसके बाद आओ देखो सबकी परफॉर्मेंसेस की, किसने क्या परफॉर्म किया है, किस कंडीशन, किस पिच पे परफॉर्म किया है। ठीक है सुहेल साहब, इस तरह जैसे अभी शाहिद भाई बता रहे हैं कि आप अपने, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर, और दूसरा ये कि फिर आपको डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उनको वहाँ पर अपने प्लेयर्स को लेकर जाना पड़ेगा। यानी सारे मुल्क में आप क्रिकेट कराएं, पाकिस्तान में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, तो आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरह से वसीम साहब ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो प्लेयर्स ढूंढने वाले हैं वो कहीं छुपे बैठे हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? एक बात यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जी सर, शाहिद भाई ने बात की, मैं बिल्कुल, देखिए मैंने एक दौर में एक बात की, सवेरा अगर आपको याद हो। जी शाहिद भाई, सवेरा अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी इंग्लैंड में कि पाकिस्तान के पास देयर इज नो टैलेंट। ठीक है ना? तो वो चीज सामने बड़ा मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि इसने, लाला ने ये बात की है। ऐसी बात नहीं है, वसीम वाली बात बिल्कुल ठीक है कि टैलेंट है, मैं भी ये मानता हूं कि टैलेंट है, लेकिन उसको फिर डेवलपमेंट भी, उनकी ग्रूमिंग भी तो करनी है ना। अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, चीजें बहुत आगे चली गई है, दूसरे मुल्क बहुत आगे निकल गए हमसे, हमें डेवलप करने पड़ेंगे। जो हीरे को तराशा जाता है, हीरा अगर कोयले के अंदर पड़ा तो वो हीरा तो होगा, लेकिन कोयला लगा रहेगा उस पे, उसको तराशने की जरूरत है। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी हमें। ये एकेडमी किस लिए है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सुहेल।
अच्छा, मैं कह रहा था कि जब हम देखें, इवन जब मैं भी फर्स्ट क्लास वगैरह खेलता था, वसीम भाई भी खेलते थे, हम इकट्ठे खेले हैं पिंडी से, तो हम जब बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस की तरफ जाते हैं तो हम टोटली उस तरफ चले जाते हैं, घास वाली पिचेस बन जाती हैं, बॉल्स ऐसे यूज होते हैं जो कि मतलब 80 ओवर तक पुराने नहीं होते। फिर अभी जब चेंज आया तो हमने कहा जी क्योंकि अब हम थोड़े फ्लैट पिचेस की तरफ जाएंगे, तो वो फ्लैट पिचेस ऐसी जैसे अभी शाहिद भाई ने कहा कि सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनना शुरू हो जाती हैं, और बॉल भी आपने कोकोपुरा लगा दी। इस पे आइडियली ये होना चाहिए था, अगर घास वाली पिच पे अगर आप कोकोपुरा लगा देते तो वो फिर भी इट वुड हैव बीन मेक सेंस। या अगर अभी आप खेल रहे हैं फ्लैट पिचेस पे, तो यहाँ पे अगर आप वो जो ड्यूक वाला बॉल लगाते जो कि ज्यादा स्विंग होता है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा बैलेंस नजर आता बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज फिगर आउट करनी है कि हमें बॉल्स कौन से यूज करने हैं, पिचेस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारी। जब तक आप फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, परफॉर्मेंस पिचेस के ऊपर होती है ना, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी तो ज़ाहिर है वहां पे बॉलर्स ने 70-70, 80-80 आउट करने हैं सीजन में। तरह अगर बैटिंग पिचेस जैसे वो कराची में नॉर्मली आप देखते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में, वहां पे फ्लैट पिच बनती है, तो हमें याद है कि हमारे पंजाब वाले मोस्टली बैट्समैन खुश होते थे जब कराची वाले, उन्होंने काउंट किए होते थे कि कराची वाला मैच होगा तो वहां पे हमने जो अपने पूरे सीजन किया उसमें से आधे रन वहां जाके करने हैं, तो वो बैलेंस लेके आना बड़ा जरूरी होता है। हम टिल्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब सिलेक्शन की भी बात हो रही है, सिलेक्शन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि या तो अगर हमने रेस्ट कराना है, प्लेयर डेवलपमेंट करनी है, तो हम सारे के सारे यंगस्टर डाल देंगे। उसकी एग्जांपल अफगानिस्तान वाली सीरीज हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना पड़ता है। यू नीड सीनियर्स एज वेल। अभी ऐसे हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बांग्लादेश की टीम आ रही है। यस, वो हल्की टीम नहीं है, मतलब बड़े अरसे से टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और अपने होम ग्राउंड पे तो दे आर काइंड ऑफ अनबीटेबल, तो उसको हल्का आप नहीं ले सकते। बट आपने अपने प्लेयर्स डेवलप करना है, तो आप सीनियर्स के साथ आपको शान मसूद वाली स्टेटमेंट जैसे वसीम भाई ने भी कहा कि आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सदाकत है क्या नहीं। आइडियली तो ये ऑब्वियसली इट्स चीफ सिलेक्टर्स डोमेन कि वो डिसाइड करेगा हाउ वी गोना गो फॉरवर्ड। यस, यू नीड इनपुट फ्रॉम कोच और कैप्टन की आप देते हो, बट ये बेसिकली जॉब जो है वो चीफ सिलेक्टर की होती है कि उसने डिसाइड करना होता है व्हाट इज वे फॉरवर्ड। ये लेकिन साहब हमारा चीफ सिलेक्टर है कोई नहीं ना, इसी का हेड मेरे ख्याल में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। आई मीन देखिए, चीफ सिलेक्टर नहीं है लेकिन सिलेक्शन कमेटी तो है ना। व्हाट माय पॉइंट इज कि ये जो डोमेन है कि किसको होना है या पॉलिसी क्या होनी है, ये फाइनल वर्डिंग जो है वो सिलेक्शन कमेटी की है। यस, कोच कैप्टन अपनी इनपुट दे सकते हैं कि जी हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बट वो उससे सिलेक्शन कमेटी एग्री करती है या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी का स्वाबदीद है। इसी तरह जब 15 बन जाते हैं ना, तो फिर जैसे कोच और कैप्टन की स्वाबदीद होती है कि वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने डिसाइड करनी होती है। तो ये बैलेंस लेके चलना पड़ता है चीजों को। आइडियली तो अब ये होना चाहिए, इट्स अपॉर्चुनिटी, यू प्लेइंग होम सीरीज अगेंस्ट कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वीक प्लेइंग टेस्ट नेशन है, उसके खिलाफ आप अपने जो पिछले साल के डोमेस्टिक परफॉर्मर है, और मैं पिछले साल के नहीं कहूंगा, ये हम बड़ी गलती करते हैं कि हम कहते हैं जी जिसने अभी इस सीजन में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया आप उसको ले आओ। हमेशा आपने पिछले 2-3 सीजन की परफॉर्मेंस को देख के उनमें से लड़कों को पिक करना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, ना कि हर सीजन का टॉप परफॉर्मर आप खिला दें। बेशक उसने पिछले 2 सीजन में कुछ नहीं किया हुआ, या पिछले 2 सीजन में जिसने टॉप रन किए हुए इस सीजन वो शायद टॉप 10 में आता हो, टॉप नहीं किया, तो उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस वेस्ट हो जाती है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप कंपेयर करते हैं 3 सीजन या 2 सीजन को एटलीस्ट देख लें कि 2 साल में सब फॉर्मेट में किसने अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली किया हुआ है। नॉट आइडियली कि आप कहें जी जिसने सिर्फ टॉप किया है वही खेलेगा। अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक बैट्समैन सारे फॉर्मेट में टॉप 10 में आ रहा है तो इट्स मीन कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसको मौका दें। सेम गोज टू बॉलर्स। तो ये एक बड़ी वो बात वही है प्लानिंग की। यू नीड टू प्लान। आप प्लान करते हो चीजें, यंगस्टर कितने होने चाहिए, सीनियर कितने होने चाहिए। यू नीड सीनियर के यंगस्टर आएंगे, आप सारा कुछ यंगस्टर्स के ऊपर नहीं डाल सकते। वो आएंगे तो सीखेंगे किससे। टीम हारेगी, अगर टीम हार जाती है तो फिर ऑब्वियसली सारा ब्लेम उन पे चला जाएगा। जैसे अफगानिस्तान सीरीज में गया था वो जी देख लें, यंगस्टर सारे करते थे, यंगस्टर खिलाएं तो रिजल्ट क्या है। तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है ताकि आप रिजल्ट भी सेम टाइम पे प्रोड्यूस कर सकें एंड सेम टाइम पे आप डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर को भी लुक आफ्टर कर सकें।